आज हमारे यहाँ 5 नदियों का पुनरुद्धार और पुनर्जीवन कार्यक्रम पिछले लगभग 8-10 महीने से चल रहा है। तो उसकी हमने आज ब्रीफ रखी थी, जिसमें सोत नदी का पुनरुद्धार जो 112 किलोमीटर लंबी थी, 71 ग्राम पंचायतों में बहती थी, उसका पुनरुद्धार गत वर्ष में किया गया, जिसमें 11,000 बांस के वृक्ष लगाए गए। इस बार सहजन, बांस और अन्य वृक्ष लगाने की और भी योजना है। एक नदी महाबा नदी है जो 42.5 किलोमीटर लंबी है, जिसका 12 किलोमीटर का पुनरुद्धार हमने कर दिया है, उसका अतिक्रमण मुक्त भी कर दिया है और इस बार उसमें पानी भी बहेगा। ये कुल 38 ग्राम पंचायतों में बहती है। तीसरी नदी अरील नदी है जो 22.5 किलोमीटर लंबी है, 19 ग्राम पंचायतों में बहती है और अरील नदी का पुनरुद्धार एक गांव को छोड़कर बाकी सब गांवों में कर दिया है। 19 किलोमीटर से अधिक इसका अतिक्रमण मुक्त भी किया, मिट्टी भी हटाई और इस बार वृक्षारोपण की भी, वृद्ध वृक्षारोपण की भी योजना है। एक नदी हमारे यहाँ वर्धमार नदी है। वर्ध यहाँ पे बैल को बोलते हैं। तो पहले ये दलदली नदी थी और जब इस नदी से जाते तो कुछ बैल मर जाते थे, तो स्थानीय रूप में इसका नाम वर्धमार नदी है, जो 14 किलोमीटर लंबी है और 11 ग्राम पंचायतों में बहती है। एक ग्राम पंचायत में पुनरुद्धार किया है, से सभी में अतिक्रमण हटाने और मिट्टी हटाने और पुनरुद्धार करने का कार्य चल रहा है। एक बहुत पवित्र, प्रसिद्ध और बड़ी नदी है महिष्मती नदी, जो कुल 18 किलोमीटर संभल कस्बे में बहती है, जो कुल 87 देव तीर्थ हैं और 68 तीर्थ या जल तीर्थ हैं। उसमें से एक महिष्मती नदी तीर्थ भी है। तो नमामि गंगे योजना के पर्यावरणविद और नदी विज्ञानी, जिन्होंने कुकरेल नाले का भी पुनरुद्धार अपनी देखरेख में कराया था, ऐसे डॉक्टर वेंकटेश दत्त ने अपस्ट्रीम से लेकर के डाउनस्ट्रीम तक पूरा सर्वे किया है और सर्वे के बाद हम पूरी डीपीआर तैयार कर रहे हैं, ताकि एक तरफ हम एसटीपी लगाकर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और सीवर को एक जगह पहुंचाएं, और दूसरा इस नदी को नहर से जोड़ करके इसमें पूरे वर्ष जल बहे, इस तरह की योजना बनाई जा रही है। इस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 नदियों का पुनरुद्धार कार्यक्रम चल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से जो 1 डिस्ट्रिक्ट 5 रिवर्स का प्रोजेक्ट हमने लिया है, वो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम पूर्ण कर देंगे। सर, कितना कार्य पूरा हो चुका है और कितना भी बचे? लगभग 60%। यदि हम कुल 5 नदियों की बात करें तो 60% काम हमारा पूरा हो गया है और 3-4% जब वर्षा से पहले हम कर लेंगे और शेष कार्य वर्षा काल के बाद शुरू करेंगे। इस बार एक काम और हम कर रहे हैं वर्षा जल संरक्षण के लिए। जो राजेंद्र सिंह हैं, जिनको जल बाबा भी कहते हैं, राजस्थान में जल पुरुष भी कहते हैं, और तो उन्होंने एक ट्रेंच बनाने का सुझाव दिया था। जब ट्रेंच बनती है, उसमें पानी भरता है तो वो रिस करके जमीन में जाता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से भी सस्ता होता है ट्रेंच बनाना। इसलिए हम बड़ी संख्या में मनरेगा के माध्यम से ट्रेंच बना रहे हैं। हम हमारी गौशालाओं में ट्रेंच बना रहे हैं ताकि ट्रेंच के माध्यम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। सर, एक तरफ ये सोत नदी पे पेड़ वृक्ष लगाए भी जा रहे हैं, दूसरे तो काफी मात्रा में काटे जा रहे हैं। पेड़ काटना 2 तरह के पेड़ हैं, एक जो संरक्षित वन है, एक जो असंरक्षित वन है। तो जो भी संरक्षित वन है उनको काटने के लिए वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के कोई एक पेड़ क्या एक पत्ता भी नहीं काट सकता है। नदी के किनारे और पेड़ लगे हुए थे और देखिए, यदि इस तरह कोई काटा गया पेड़ है तो उस पर कार्रवाई होगी, बहुत साधारण सी बात है। लेकिन यदि परमिशन लेके काटा है और उसकी अपनी निजी भूमि है तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम इसकी अलग से जांच करेंगे। मेरे को पता भी नहीं है, प्रकरण संज्ञान भी नहीं है, तो हम आज ही पता लगाएंगे किसने क्या कैसे पेड़ काटे। और कई बार हमें पता भी नहीं होता है पेड़ों का भी, हम सीधा कह देते हैं कि पेड़ काटे किसी ने, ठीक है। लेकिन हम इसका पता लगाएंगे और कोई दोषी होगा तो कार्रवाई करेंगे, नियमानुसार कटे हैं तो कोई समस्या नहीं है। हमारे YouTube चैनल पंचायत वार्ता को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही पंचायत वार्ता की नई अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।